हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाली कल जब बाजार स्टार्ट होगा तो कौन से स्टॉक्स के ऊपर फोकस रखना चाहिए वो मैं आपके सामने यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं, बाय करो सेल करो, कुछ ना कुछ खबरें चलती रहती है। फ्राइडे के दिन भी कुछ फ्राइडे बोल रहा हूँ क्योंकि आदत हो चुकी है सैटरडे संडे के चलते। एनीवेज, कल का दिन मतलब मंडे के दिन की बात करें तो कुछ तो खबरें यहाँ पे आई थी। आज का दिन मंगलवार है तो छुट्टी थी, आप सब लोगों को पता है, गणेश चतुर्थी के चलते। सो कल बुधवार को वापस बाजार स्टार्ट होगा तो कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हुई थी तो वो उस हिसाब से कौन से स्टॉक्स रडार के ऊपर रखने चाहिए उनकी बात करेंगे। बट सबसे पहले फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं, जैसे कि अमेरिकन बाजार कैसा चल रहा है। अभी फिलहाल तो 245 पॉइंट्स डाउन नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी की बातें हैं, जब बाद में अपलोड होगा तो स्थिति बदल सकती है। सिर्फ 100 पॉइंट की गिरावट दिखने को मिल सकती है या फिर हरे निशान में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस चलता रहता है। ठीक है, बट अभी की जो स्थिति है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। नेस्डैक की बात करें तो ऑलमोस्ट 1% की गिरावट है। और हमारे जो एडीआर है, इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC की बात करें, बैंक की बात करें, विप्रो की बात करें या फिर डॉक्टर रेड्डीज की भी अगर बात करें तो सब में हम लोग को लाल निशान ही फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो कल के दिन टाटा मोटर रडार के ऊपर रहेगा, क्योंकि खबर आई थी, आपको पता ही है कि टाटा मोटर ने उनके कमर्शियल व्हीकल के दाम क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो एक अच्छी पॉजिटिव खबर देखने को मिली, तो ये आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो अभी का डिटेल वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। डिज्नी प्लस हॉटस्टार से रिलेटेड जो खबरें देखने को मिली है, OTT प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो खबरें देखने को मिली है, प्लस जियो एयर फाइबर की बात करें जो उन्होंने लॉन्च यहाँ पे किया है, ठीक है, आज ही के दिन। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते रिलायंस के ऊपर आप चाहो तो फोकस रख सकते हो। देन IEX तो हमेशा हमारे रडार के ऊपर रहता ही है, डेली बेसिस के ऊपर कभी कोई खबर आएगी नहीं आएगी पता नहीं, तो ये तो फोकस में रहना ही चाहिए। टाटा स्टील भी रडार के ऊपर रहते ही है, जो यूके गवर्नमेंट के ओर से सपोर्ट यहाँ पे मिला है, वहाँ पे देखा गया तो इसके चलते अच्छी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर भी आप लोगों का अच्छा खासा फोकस रहना चाहिए। देन BEL की बात करें तो अच्छी खासी खबर ऑलरेडी हम लोगों ने देखी थी, 3000 करोड़ का ऑर्डर इनको यहाँ पे मिला था, जो फ्राइडे को बाजार क्लोज हो जाने के बाद इन्होंने एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया एंड उसी का नतीजा था कि कल के दिन हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। तो क्या ये तेज़ी कल के दिन मतलब टुमारो की अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो क्या बरकरार रहेगी, ये देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर होगी। नेक्स्ट बात करेंगे BEML रडार के ऊपर रहेगा, क्योंकि डिफेंस के कुछ ऑर्डर्स आने वाले विदेश 10-12 कंट्रीज़ है, तो BEML का भी नाम सामने आ रहा है कि इनको भी कुछ ऑर्डर में यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना कि कुछ हाथ यहाँ पे लग सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, मिलेगा नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो किसको मिलेगा वो देखने वाली बात रहेगी। तो चाहो तो आप इसको अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। भारत फोर्ज एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत ही एग्रेसिवली बताया जा रहा है कि इसको उस ऑर्डर के मिलने के चांसेस ज़्यादा है, तो ये आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे अफवाह वाला स्टॉक, वोडाफोन आइडिया। आप सब लोगों को पता है बहुत सारे अफवाहें हम लोग को देखने को मिली थी, कंपनी बेची जाएगी, ये खरीदेगा वो खरीदेगा। देन देखा गया एक अच्छी खबर आई, अच्छी खबर मतलब क्या, वो ट्रेडिंग वाली खबर है, वैसे तो कोई सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है, वो तो इनका कर्तव्य है कि उनको जो पेमेंट करना था होता है वो उन्होंने डिपार्टमेंट को पेमेंट यहाँ पे कर दिया है। जैसे मैंने कहा वो तो उनका मतलब देखा गया तो एयरटेल जियो की बात करें वो भी तो पेमेंट करते, बट इसका नाम क्यों ज़्यादा आ गया था कि इन्होंने पेमेंट किया। हाँ, मतलब इनके पास कैश है, कुछ तो पैसा है करके, अगर वो पेमेंट को डिफ़ॉल्ट कर देते तो वोडाफोन आइडिया का सर्वाइवल खतरे में आ सकता है, क्योंकि कंपनी बंद करने की ओर दिशा में हम लोग को वो खबरें जाती हुई देखने को मिल सकती है। तो पेमेंट कर देते तो वापस एक शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग वाली अच्छी खबरें देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए जाओगे तो अटक सकते हो, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। बजाज ऑटो की बात करें तो यस, बोफा सिक्योरिटीज़ ने जब से इससे रिलेटेड अच्छी रिपोर्ट निकाली है, बजाज ऑटो में अच्छी खासी तगड़ी तेज़ी हम लोग को देखने को मिली है। तो ये तेज़ी कब तक चलेगी, इसके चलते आप बजाज ऑटो को स्टडी कर सकते हो। 5 दिन या फिर 2 दिन में 7.5% भागा हुआ है, महीने भर में 12.25% भागा हुआ है, 6 महीने में 36% भागा हुआ है, एंड साल भर की बात करें तो 37% के पॉजिटिव रिटर्न्स बजाज ऑटो ने दिए हैं। सो ऑब्वियसली रिटर्न्स देखकर जाओगे तो फंस जाओगे। 5 साल में अगर आपको अपना पैसा डबल करना है उस हिसाब से ये कंपनी बिल्कुल सही है। उससे ज़्यादा रिटर्न्स चाहे तो छोटी कंपनी आपको पकड़नी पड़ेगी। JFS की बात करें, ये भी हमारे रडार के ऊपर रहते हैं, कोई ना कोई खबरें यहाँ पे आती रहती है, खास करके इनकी सर्विसेज कब स्टार्ट होगी इससे रिलेटेड अगर कोई ऑफिशियल खबर अगर सामने आ जाए तो इसी का इंतजार बाजार यहाँ पे कर रहा है। जब वो खबर भी सामने अगर आ जाएगी एंड अगर उसकी जो डेट रहेगी नज़दीक वाली रहेगी तो मार्केट उस खबर के चलते JFS को एक अच्छा खासा थम्स अप दे सकता है, हरे निशान देखने को मिल सकता है। बट अगर वो डेट बहुत ही लंबी अवधि वाली रहेगी, दूर की रहेगी, तो फिर थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के हिसाब से वहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिल जाएगी। तो ये ट्रेडिंग का पार्ट होता है, प्लस माइनस इसी चीज़ के चलते खेला जाता है। फंडामेंटल्स की बात करें तो
बिजनेस तो स्टार्ट हुआ नहीं, बट यस नाम बहुत बड़ा है जियो, तो वही काफ़ी है। तो इस चीज़ के चलते ये बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकता है, इसकी एक उम्मीद देखने को मिल रही है। देन बात करेंगे दोस्तों तो शुगर स्टॉक्स। यस, शुगर कंपनियां भी रडार के ऊपर रहनी चाहिए। देखा गया तो शुगर के दाम हम लोग को अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, प्लस माइनस का खेल यहाँ पे चलता रहता है। हाल ही में शुगर कंपनीज के जो शेयर्स है उन्होंने बहुत ही रफ्तार यहाँ पे पकड़ी हुई है। ठीक है, तो सरकार की ओर से कोई रिस्ट्रिक्शन आएगा या नहीं आएगा, ये देखने वाली एक बात यहाँ पे बनती है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं कि इतने दाम इनके बढ़ते जा रहे हैं, तो इन्फ्लेशन को भी ये झटका देता ही है, आपको पता ही है। तो देखना पड़ेगा शुगर से रिलेटेड कोई सरकार फैसला लेता है, तो अगर फैसला आ जाते तो आपको पता ही है कि इन्फ्लेशन को कर्ब करने वाला फैसला होगा, मतलब कंपनीज के पक्ष में वो फैसला नहीं होगा, तो उनके लिए बैड न्यूज़ रहेगी। तो बैड न्यूज़ आएगी नहीं आएगी ये तो वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट माज़गार्ड शिप बिल्डर्स की बात करें तो ये भी रडार के ऊपर रहना चाहिए। 3% 3.25% की गिरावट यहाँ पे दिखाई थी, नॉर्मल सी चीज़ है, प्लस माइनस होता रहता है। ऐसा थोड़ी है ना कि रोज़ यहाँ पे 3%, 4%, 3%, 5%, 10% भागते ही रहेगा करके, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, लार्ज कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही शानदार रिटर्न्स ऑलरेडी ये दे चुका है। बहुत सारे जो रिटेलर्स है बस यहाँ पे तेज़ी देखकर, तेज़ी मतलब ये देखिए इस प्रकार के रिटर्न्स देखकर खरीद लेते हैं, कोई सेंस की बात नहीं है। ठीक है, तो अगेन कहना चाहूँगा बिजनेस देखकर आपने डिसीजंस लेने चाहिए, एंड खास करके इनके लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है, OFS का रिस्क है, प्लस सरकारी कंपनी है, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। मतलब क्या, इलेक्शन का दौर है, तो इसके चलते अगर कोई भी प्लस माइनस वाली खबरें आती है तो इन कंपनीज को यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। देन सिमिलर वे डिफेंस की बात होती तो रेलवे स्टॉक्स भी सामने आ ही जाते हैं। IRFC में भी लगातार अभी हम लोग को गिरावट देखने को मिले, 5 दिन में तो 10 साढ़े 10% यहाँ पे गिरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट फर्क किसको पड़ेगा? हाँ, जिन्होंने अभी खरीदा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाले कौन थे? जिन्होंने ऑलरेडी बहुत पहले से खरीद के रखे हुए हैं, उनको तो 50% गिरने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा मतलब बुरा तो लगेगा, रिटर्न्स इतने अच्छे खासे देखने को मिल रहे होंगे 200-300, वो 100% देखने को मिल जाएंगे। हाँ, बट जिन्होंने अभी अभी निवेश किया है उनकी हालत यहाँ पे खराब होती हुई देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे RVNL, इसकी भी सेम सिचुएशन है, 700-700% के रिटर्न्स बने हैं। ठीक है, ये रिटर्न्स अगर आपको चाहिए दोस्तों तो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, हाँ ये वाला चीज़ें फिर झेलना आना चाहिए, ये हर किसी के बस की बात यहाँ पे नहीं होती है। बहुत ही ज़बरदस्त लोग हैं जिन्होंने मतलब इन्वेस्टर होंगे, जिन्होंने इतने मतलब 2-2 ढाई साल तक बिना किसी रिटर्न्स के इन कंपनीज को होल्ड किया होगा। ठीक है, तो उनको मार्केट अभी समझ में आ चुका है। ये व्यक्ति मतलब बोलते ना लास्ट तक खेलेंगे, मतलब बोलते ना कुछ प्लेयर्स ऐसे आते हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, वो रिटायरमेंट तक खेलते हैं, तो ये वही प्लेयर्स हैं कि आखिर तक यहाँ पे बाजार को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको बाजार को असली मतलब जो बोलते हैं ना रिटर्न्स कमाने का फॉर्मूला उनको पता चला है कि कैसे मतलब अच्छे कंपनी सिर्फ चुनकर चलता नहीं है, होल्ड करना भी कभी कभी होता है कि हमारे समय के मुताबिक भी रिटर्न्स नहीं बनते हैं, तो वो चीज़ें अभी हम लोगों को पता चल चुकी है। रेलटेल की बात करें ये भी डाउन था, तो ये सारे स्टॉक्स IRCTC, इरकॉन इंटरनेशनल, ये सारे स्टॉक्स अगर देखा गया तो अच्छे खासे रडार के ऊपर यहाँ पे मतलब डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे रहती है, तो हर किसी के फोकस में रहेंगे। IEX को ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। हाँ, अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें ये भी रडार के ऊपर यहाँ पे रहता ही है, पॉलिटिक्स भी यहाँ पे खेला जाता ही है। अगर कल के दिन की बात करें तो यस, ट्रांसमिशन में अच्छी तेज़ी थी क्योंकि प्रमोटर ने माल उठाया था। टोटल की बात करें एंड ग्रीन की बात करें, ये खास रडार के ऊपर रहेंगे, बिकॉज हर कोई इंतजार करेगा, खास करके अदानी में जिन्होंने निवेश किया, एंड अगर किसी ने ग्रीन एंड गैस में निवेश किया है वो तो बेसब्री से इंतजार करेगा कि ये खबर सच हो जाए। कौन सी? कि टोटल एनर्जीज इनमें निवेश करे करके, या फिर इनका जो एग्रीमेंट उन्होंने होल्ड पे डाला हुआ था उसको वो हरी झंडी भी दे दे, इतना भी बोल दे तो भी बहुत बड़ी रिकवरी आएगी। बट ये होगा नहीं होगा ये किसी को पता नहीं है। रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने आई है कि शायद से वो निवेश कर सकते करके, मतलब उनको जो आपत्ति थी वो शायद से वो आपत्ति हट चुकी होगी, बट इसके लिए कंफर्मेशन वाली खबर आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये खबर फेक साबित हुई तो फिर डेफिनेटली हम लोगों को वो स्टॉक में रिकवरी देखने के चांसेस वापस कम यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देन अगर हम लोग बात करें, यस ये नया झमेला स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है कि एक नया फ्रेश सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, प्ली यहाँ पे डाल दी जा चुकी है। किस चीज़ के चलते? वही कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जो पुराना पैनल भी था एंड अदानी ग्रुप से रिलेटेड, तो नया पैनल बनाया जाए, ये रिक्वेस्ट है। अभी नया पैनल बनाया जाएगा, उसमें कौन रहेगा उसके लिए भी क्या ये हरी झंडी देंगे, वो भी चीज़ देखने वाली यहाँ पे रहेगी। फिर वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसकी रिपोर्ट, मतलब आप समझ रहे हो ना कितना टाइम यहाँ पे लगने वाला है। यस, तो 13 अक्टूबर को तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी होने वाली है, कोई आउटकम तो आने वाला है नहीं। मतलब हाँ, छोटा मोटा आउटकम आ जाएगा, बट अगर आप फुल स्टॉप बोलते हो ना कि सब कुछ खत्म हो गया करके, केस क्लोज, तो केस तो क्लोज इतनी जल्दी तो होने वाली है नहीं, लंबी पारी यहाँ पे चलने वाली है, टेस्ट मैच यहाँ पे चलने वाला है, ये तो हम लोग को पता चल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, भारत फोर्ज तो ऑलरेडी कवर हो चुका है, L&T फोकस में यहाँ पे रहेगा। वैसे तो देखा गया तो अभी बायबैक की जो न्यूज़ है इस चीज़ के चलते अभी खरीद के तो किसी को फायदा यहाँ पे मिलेगा नहीं, बट स्टिल आप चाहो तो फोकस रख सकते हो कि 3200 का प्राइस बैंड यहाँ पे रखा
जा चुका है जो पहले 3000 था। तो इस चीज़ के चलते L&T थोड़ा बहुत फोकस में रहेगा। मारुति सुजुकी फोकस में इसीलिए रहेगा क्योंकि कर्नाटका में जो बड़ा इन्वेस्टमेंट वाला प्रोग्राम देखने को मिला उसमें मारुति सुजुकी का बड़ा योगदान रहने वाला है। एंड टाटा ग्रुप तो रडार के ऊपर रहेगा। इसके पीछे का रीज़न है टाटा सन्स का IPO क्या आएगा या नहीं आएगा, प्लस टेक्नोलॉजी वाला IPO की भी बातें यहाँ पे सामने यहाँ पे आ रही है। वो तो आने ही वाला है, सिर्फ टाइमिंग की देरी है। तो ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसके चलते ये स्टॉक फोकस में रहेंगे। देन मिड कैप स्मॉल कैप ये तो रडार के ऊपर यहाँ पे रहती है। छोटे स्टॉक से रिलेटेड बड़े लोग यहाँ पे देखा गया तो नेगेटिव कमेंट्री उनकी लगातार देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। एंड वैसे भी देखा गया तो इनमें बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे बने हैं। तो देख लेते हैं कि कैसे इनका परफॉर्मेंस यहाँ पे रहता है। एंड सबसे नया फ्रेश मुद्दा बाजार को अभी यहाँ पे मिल चुका है। कनाडा एंड इंडिया हमारे बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट अभी यहाँ पे चल रहा है, वैसे तो हम लोगों ने कुछ तो नहीं किया था, वो कनाडा की ओर से सारी चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। एनीवेज अभी तक देखा गया तो बिजनेस के ऊपर कोई इंपैक्ट वाली नेगेटिव खबर देखने को नहीं मिली है। बट हर कोई यहाँ पे फिंगर्स क्रॉस करके बैठा हुआ है कि भाई ये खबर ऐसी ना ही आए तो बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये बिजनेस मतलब ट्रेड में मस्त इसको मतलब बोलते हैं ना, आपका पॉलिटिकल बिजनेस व्यू अलग यहाँ पे हो सकता है, वो झगड़ा चल सकता है यहाँ पे। बट अगर इसको ट्रेड के माध्यम से अगर इंक्लूड किया गया तो फिर बहुत ही ज़्यादा तू में हो जाएगी। क्योंकि अगर कनाडा ये कर देगा तो फिर हमें भी करना पड़ेगा, और इसमें अगर देखा गया तो फ़ायदा कोई तीसरा और ही उठा कर चला जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये मुद्दा सिर्फ पॉलिटिकल ही रहता है या फिर इसमें बिजनेस को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। बिजनेस के तो चांसेस तो कम ही रहेंगे, बट ये एक देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर होगी। तो इस चीज़ के चलते बाजार के ऊपर भी फोकस अच्छा खासा रहने वाला है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर दें, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।